कहानी हैदराबाद के पास मौजूद एक रहस्यमयी हाईवे की है, जिसे लोग छलावा हाईवे के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि आधी रात के बाद इस सड़क पर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। यहां कोई भूत दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दिखाई देता है वह इंसान के दिमाग से खेलता है। 4 दोस्त अर्जुन, समीर, राहुल और साना एक रात इसी सुनसान रास्ते से गुजरते हैं और अनजाने में उस शैतानी जाल में फंस जाते हैं जहां सड़क बार बार बदल जाती है, मंदिर हवेली बन जाता है, खिलौना जिंदा हो जाता है और एक गलती उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देती है। यह सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है कि हर रहस्यमयी जगह पर जिज्ञासा कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अगर आप कभी रात में सुनसान सड़क पर कोई अजीब चीज देखें, तो उसे छूने से पहले एक बार जरूर सोचिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे। हैदराबाद शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पुराना हाईवे है, जिसे लोग अब इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आधी रात के बाद कोई वहां से गुजरना नहीं चाहता। सड़क के दोनों तरफ सूखे पेड़, टूटी हुई लाइटें और बीच बीच में फैला घना कोहरा इस रास्ते को और भी डरावना बना देता है। स्थानीय लोग इस जगह को छलावा हाईवे कहते हैं। उनका कहना है कि यहां कोई भूत नहीं दिखता, लेकिन जो दिखता है वह असली भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि इस सड़क पर एक ऐसी ताकत है जो इंसान के दिमाग से खेलती है, उसे वही दिखाती है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है, और फिर उसे उसी डर में फंसा देती है। कई लोग यहां से गायब हुए, कई पागल होकर लौटे और कुछ ने कसम खाई कि वे कभी इस रास्ते का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन हर कहानी की तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। अर्जुन, समीर, राहुल और साना 4 दोस्त हैदराबाद में एक शादी से लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और जीपीएस ने उन्हें शहर पहुंचने का छोटा रास्ता दिखाया। वही पुराना हाईवे। साना ने फोन देखते हुए कहा, यह रास्ता थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या हम सही जा रहे हैं? अर्जुन हंसते हुए बोला, डर मत, जीपीएस गलत नहीं होता। गाड़ी सुनसान सड़क पर बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि सड़क बहुत लंबी हो रही है। जितना चलो उतना ही कोहरा बढ़ता जा रहा था। अचानक सामने सड़क के बीच एक बिजूका खड़ा दिखा। राहुल ने ब्रेक मारा। ये यहां क्या कर रहा है? बिजूका बिल्कुल सड़क के बीच में था, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। समीर बोला, हटा देते हैं, वरना निकल नहीं पाएंगे। जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, साना चिल्लाई, रुको, अभी तो ये दाईं तरफ था, अब बीच में कैसे आ गया? सबने देखा, सच में बिजूका पहले किनारे था, अब बीच में था। अर्जुन बोला, तुम लोगों का दिमाग घूम रहा है। वह नीचे उतरा, बिजूका को पकड़कर किनारे फेंक दिया और सब फिर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद फिर वही बिजूका, फिर सड़क के बीच। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने बिना रुके गाड़ी घुमाई और दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखा। समीर बोला, चलो यहां रुकते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। मंदिर पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर रोशनी जल रही थी। वे चारों अंदर गए। अंदर एक घंटी थी, एक टूटी मूर्ति और एक छोटा सा खिलौना पड़ा था, लकड़ी का गुड्डा। साना ने उसे उठाया। जैसे ही उसने उठाया, पीछे से आवाज आई, जो यहां से कुछ ले जाता है वह वापस नहीं जाता। सबने पीछे देखा, कोई नहीं था। साना डर गई। उसने खिलौना वापस रख दिया। वे तुरंत बाहर भागे और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद राहुल बोला, अरे, हम फिर उसी मंदिर के सामने हैं। सब चुप हो गए। अर्जुन ने गाड़ी तेज कर दी। फिर सड़क, फिर कोहरा, फिर वही बिजूका।
इस बार बिजूका के हाथ में वही खिलौना था। साना रोने लगी। मैंने उसे उठाया था। मेरी गलती है। अचानक गाड़ी बंद हो गई। इंजन बंद, लाइट बंद, फोन बंद और कोहरे में से आवाज आई, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सजा हर कोई नहीं झेल पाता। कोहरे में से एक आदमी निकला। सफेद कपड़े, चेहरा नहीं, सिर्फ काला साया। वह धीरे धीरे गाड़ी के पास आया। समीर चिल्लाया, भागो, सब गाड़ी से बाहर भागे। लेकिन सड़क गायब थी। चारों तरफ सिर्फ कोहरा और बीच में वही मंदिर। अब मंदिर नहीं, एक पुरानी हवेली। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर से आवाज आई, जो रास्ता चुनते हो उसी में फंसते हो। अर्जुन बोला, अंदर चलते हैं, बाहर कुछ नहीं है। वे अंदर गए। अंदर 4 कुर्सियां थीं। चारों बैठ गए, जैसे किसी ने मजबूर कर दिया हो। सामने दीवार पर आईना था। आईने में चारों दिख रहे थे, लेकिन पीछे एक और खड़ा था। 5वां। साना चिल्लाई, पीछे कोई है। सब मुड़े, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, अब 5 बैठे थे और अचानक आईने में बैठे 5 मुस्कुराने लगे, लेकिन असली चारों नहीं मुस्कुरा रहे थे। लाइट बंद, चिल्लाने की आवाज और फिर सन्नाटा। अगली सुबह हाईवे के पास एक बंद पड़ी गाड़ी मिली। दरवाजा खुला था। अंदर 4 मोबाइल पड़े थे, लेकिन लोग नहीं। और सड़क के किनारे एक बिजूका खड़ा था। उसके पास 4 लकड़ी के खिलौने पड़े थे और कहते हैं, आज भी अगर कोई रात में उस हाईवे से गुजरता है तो कभी कभी उसे सड़क के बीच 4 लोग खड़े दिखते हैं, लिफ्ट मांगते हुए। और अगर आप उन्हें बैठा लें तो अगली सुबह आपकी गाड़ी मिलेगी, लेकिन आप नहीं।